नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ आज किसान आंदोलन में कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और बुजुर्ग महिलाएं, बड़ी बात यह है कि हमारे साथ आप देखेंगे कि कितनी सीनियर महिलाएं हैं और वो किसान आंदोलन का हिस्सा हैं। किसान आंदोलन में वो आई हैं। 3 महीने से ज़्यादा, 100 दिन से ज़्यादा का समय किसान आंदोलन को चलते हुए हो गया है, लेकिन सरकार है कि वो पीछे हट नहीं रही है और किसान हैं वो घर वापसी के लिए तैयार नहीं है। अम्मा, कहाँ से आई हैं आप? अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ में कहाँ से आए हैं? करणपुर गांव। क्यों आई हो? इसके सरकार से हटाने के लिए। क्या हटाने के लिए? ये हमारी खेती है, हड़प रहे हैं। खेती हड़प रहे हैं? कैसे हड़प रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। कहाँ हो रही है हमारी दुगनी? हमारी खेत में पैदा होती है, उसको नहीं हमारे बेचने नहीं देते हैं। आप अपना वो करते हैं। हमारे धान है, उनमें हम कमाई करते हैं, मेहनत से बनाते हैं। और देखो, घर नहीं होता है तो बाहर से ला के लगाते हैं। फिर उन्हें बेचते हैं 15 से, 14 से, 12 से। बताओ हम कहाँ से अपने बच्चे को पाले? तो मोदी जी अगर बिल वापस नहीं लेंगे, कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तो क्या करोगे? अरे मोदी जी ने तो घर पे भी बिल कर दिए, बिजलियों पे बिल कर दिए। अब बताओ हम कहाँ से ला के दें? नहीं करना होगा। अगर मोदी जी ने तो कह दिया बिल वापस नहीं होंगे, क्या आप क्या करोगे? कब तक यहाँ बैठे रहोगे? जब तक मोदी जी ना करेंगे जब तक बैठे ही रहेंगे हम। जब तक मोदी जी नहीं करेंगे तब तक बैठे रहेंगे। हमारे साथ ये देखिए, महिलाओं का जज्बा देखिए। उनका कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तब तक बैठे रहेंगे। इस उम्र में ये जज्बा है। हमारे साथ में एक माता जी और हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। माता जी, बताइए अपने बारे में, कहाँ से आए? करणपुर से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। क्या मांग है? क्या क्यों आए हो? यही मांग है कि MSP पे गारंटी दो और अपने 3 काले कानून वापस लो। तो सरकार तो कह रही है कि हम MSP पे गारंटी नहीं देंगे, ना कानून वापस लेंगे। नहीं पड़े रहेंगे, इतने सरकार वापस नहीं लेगी तो। नहीं तो ऐसे कब तक पड़े रहोगे? अब तो आगे गर्मी भी आ रही है। आने तो गर्मी आ रही है। ये तो किसान है, ये तो गर्मी भी झेलता है, सर्दी भी झेलता है, सब कुछ झेलता है। मिट्टी में भी लेटता है, खाता भी है मिट्टी। नहीं, मोदी जी मान क्यों नहीं रहे आपकी बात? अब क्या बताएं क्यों नहीं मान रहे? वो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बहका रखे हैं। नहीं, कुछ तो उनकी भी मजबूरी रही होगी। उन्हीं को मना रहे हैं। पूंजीपतियों के तो कुतिया मर जाएगी, उसे रोने पहुँच जाएंगे। यहाँ किसान के 300 जवान शहीद हो गए, उनका आंसू भी टपकाने नहीं आए मोदी जी। तो वो कैसे किसी का दर्द जानेंगे? अगर मोदी जी का कोई बेटी बेटा पत्नी होती तो वे किसी की पीड़ा दुख जानते। उनका कुछ है नहीं, रुंड मुंडे कैसे भी समझ लो उन्हें। मोदी जी कह रहे हैं कि किसान जो हैं वो अनपढ़ हैं। किसान जो हैं वो अनपढ़ हैं, समझ ही रहे हैं। मैं तो उनकी आमदनी डबल करना चाह रहा हूँ। लेकिन इतना तो समझ रहे हैं कि हम लागत लगा रहे हैं खेत में कितनी, और हमें उसे आधा भी नहीं मिल रहा। तो इतना तो किसान जान रहा है कि तेरा मेरा सब पैसा उधार लेकर लगा रहा है और बेचने जा रहा है। खेत में कम से कम जो चीज़ 4000 5000 रुपये क्विंटल बिकती थी, वो आज 1400 1200 बिकी है। तो किसान कहाँ से देगा? आप किसानी करती हो? किसानी करते हैं। तो हमें कुछ सरकार तो सिर्फ गाय भैंस का गोबर बच रहा है बस, और कुछ नहीं बच रहा। सरकार तो कह रही है कि यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, ये क्या नाम है, किसान है ही नहीं, है तो नकली किसान है। अब नकली असली की क्या पहचान है? कोई नकली किसानों के सींग होंगे, असलियों के तो है नहीं एक भी। असली तो सब ऐसे ही हैं। क्या कहना चाहोगे मोदी जी से? हम मोदी जी कहना चाह रहे हैं, अब हमें MSP पे गारंटी दो और ये 3 कानून अपने वापस ले लो। हम सब अपने घर चले जाएंगे। और अगर मोदी जी वापस 3 कानून वापस नहीं लेते हैं और मंच पे कला मारेंगे किसान, कोई नहीं जाने का हिस्से। अभी अनाज भरा हुआ है घर में। सरकार कह रही है कि किसान यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, दूध पी रहे हैं, काजू पिस्ता बादाम खा रहे हैं और गाजर का हलवा खा रहे हैं। किसान तो नंगे भूखे हैं। किसान इतने क्या नंगे भूखे हैं जब पूरी दुनिया को खा रहे, खुद नहीं खा सकता किसान? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि किसान तो क्या नाम है, सरकार कह रही है कि किसान तो फटे कपड़ों में, ये तो सूट बूट पहन करके घूम रहे हैं, तो क्या नाम है, जैकेट पहन के घूम रहे हैं। कभी कभी तो पहन सकते हैं सूट बूट किसान भी, रोज रोज नहीं पहन सकते। खेत में काम करेंगे तो घुटने निकले रहे पजामे में को, हमारे पैसे फटे हुए और हमारे पैसे से वे पहन रहे हैं, हम अपने से खुद नहीं पहन सकते। चलिए, तो इनका कहना है कि मोदी जी की अगर औलाद होती तो शायद मोदी जी को पता होता कि दुख और दर्द जो है वो क्या होता है। हमारे साथ में मैडम है, उनसे ही बातचीत करेंगे। लता चौधरी हैं और बड़ी मुखर आवाज़ है किसान आंदोलन की। अक्सर आप उनको जब भी सुनते हैं तो पता चलता है कि किस अंदाज में, किस मुखर तरीके से बोलते हैं। मैडम बताओ, 100 दिन से ज़्यादा हो गए, किसान नहीं, सरकार नहीं मान रही है। 105वां दिन हो गया आज जी। मैं सबसे पहले मीडिया को नमस्कार करना चाहूँगी और गोदी मीडिया को मुर्दाबाद कहना चाहूँगी, जो हम लोग किसानों की आवाज़ को दबाना चाहता है, नहीं पहुँचाते। मैं किसान हूँ और किसान की बेटी हूँ और किसान के दुख दर्द को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। और मैंने वो पीड़ा झेली है जिस समय ओला पड़ता है
हमारी फसल नष्ट हो जाती है, और जिस समय नीलगाय खाती है तब भी फसल नष्ट हो जाती है। बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से बिजली के बिल दें, कहाँ से गैस सिलेंडर के दाम दें। 2014 में तो तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम आपकी आमदनी डबल कर देंगे। आमदनी कहाँ दुगनी की है उसने, ये बताओ। हमारी गन्ने का पेमेंट पश्चिमी प्रदेश के अंदर, सुनो 2 मिनट सुनो भैया, पश्चिमी प्रदेश के अंदर हमारी गन्ना बेल्ट है, और उस पर क्या है 3-3, 4-4 साल का हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता, और जब पर्ची हम डालकर आते हैं तो उस पर 0-0 लिख कर आता है। तो आप ये बताइए, बच्चे सड़क पर हैं, एक समान शिक्षा होनी चाहिए, एक समान किसान की पेंशन होनी चाहिए, 60 साल की उम्र हो तो पेंशन होनी चाहिए बिना किसी शर्त के। बच्चों को क्या बोलते हैं कि इनके बच्चे ना हो, कोई औलाद ना हो तब हम पेंशन देंगे, तो किसी का नाश तो हो नहीं रहा मोदी की तरह। मोदी ने अपनी पत्नी छोड़ी है, मोदी ने वो तो देश हित में छोड़िए पत्नी तो। देश हित में तो क्या, देश हित में सारा हिंदुस्तान अपनी पत्नियों को छोड़ देगा? आप बताइए, देश हित में क्या हिंदुस्तान छोड़ देगा अपनी पत्नी को? रोड पे छोड़ देगा? माँ को क्यों बैठा रखा अपनी घर के अंदर? माँ भी तो देश हित में छोड़ सकते हैं। माँ को छोड़ देंगे तो आप कहेंगे बड़ा नालायक बेटा, माँ छोड़ दी तो पत्नी छोड़ दी, आज बच्चे ना होते यशोदा जी के। सुनो, यशोदा जी का आज बच्चे ना होते, बच्चे ना खिलाती वो, उसने उसको छोड़ के सड़क पे छोड़ दिया। शादी होते क्या सड़क पे छोड़ देते हैं पत्नी को? आपने छोड़ी क्या? किसी और ने छोड़ी क्या? अगर सरकार नहीं मानेगी, सरकार ने कह दिया कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, तो क्या क्या अब क्या होगा? बिल वापस नहीं लेंगे तो हम यहाँ किसान भाई सब बैठे हुए हैं, और हमारा कदम बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, और तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक यह गूंगी बहरी सरकार है। कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। होली भी यही मनाएंगे, दिवाली भी यही मनाएंगे, ईद भी यही मनाएंगे। वोट दिया था मोदी जी? नहीं, हम मोदी को वोट नहीं देते। जब आपने वोट ही नहीं दिया तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध क्यों नहीं करेंगे? आप ये बताइए, आज हमारा राजा है वो इस देश का। सुनो, माननीय मोदी जी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का राजा है। अगर कोई विदेशी आदमी हमारे बीच में कोई कुछ बात करे तो हम थोड़ा ही सुनेंगे। हमारा जो देश का राजा है, हम मिल बैठकर बात करेंगे। अगर उसे सुनाई नहीं देता सुनाई देगा। अच्छा एक बात बताओ, किसान बंगाल में जा रहे हैं, राकेश टिकैत, बंगाल में क्या करोगे? वहाँ तो हिंदी समझते भी नहीं है लोग। क्यों नहीं समझते? हिंदी, इंग्लिश भी समझते हैं, हिंदी भी समझते वो तो हैं। बंगाली बोलते हैं। बंगाली नहीं, हिंदी भी बोलते हैं वहाँ पर। अच्छा। और ट्रांसलेशन क्यों जा रहे हो? ये सरकार गिराना, वहाँ मोदी जी की सरकार बन जाएगी तो आपको क्या दिक्कत है? आप ये देखो, अब उत्तरांचल में भी सरकार बदल रही है, खट्टर की भी बदलने जा रही है। आप चिंता मत करो। ये जिनका विरोध, ये जो आंदोलन है सरकार गिराने के लिए या बिल वापस कराने के लिए? हमारा बिल किसान का वापस करो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, MSP पे कानून बनाओ, नहीं तो हमारा किसान फुटपाथ पर आ जाएगा। मजदूर को रोटी नहीं मिलेगी, और छोटे दुकानदार को रोटी नहीं मिलेगी। कल मैंने गूगल इस पर देखा है, फेसबुक पर, क्या आजकल पूंजीपतियों की पत्नी वो इस तरह के जवाब देती है। अंबानी की पत्नी अनीता अंबानी क्या कह रही थी वो कल, कि हम काले कानून वापस नहीं करेंगे। कौन होती है वो काले कानून ना वापस करने वाली? उसके हाथ में है क्या? देश के उद्योगपति की पत्नी है। उद्योगपति की पत्नी क्या इतना स्तर गिर गया कि उद्योगपतियों की पत्नी का चलेगा? तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? इस्तीफा क्यों नहीं देता? अगर जरा सी भी हया और शर्म है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी भी कीमत पर नहीं बैठना चाहिए गद्दी पर ऐसे गद्दार को। चलिए, तो मोदी जी आप समझ सकते हैं, मैंने इन महिलाओं को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये महिलाएं के मान नहीं रही हैं। मुझे एक मजाज का शेर याद आता है। मजाज ने कहा था कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। जिन महिलाओं ने माथे के आंचल को परचम बनाया है वो यहाँ खड़ी हैं, माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हैं। और मैंने समझाया कि आप घर चले जाओ, लेकिन मोदी जी महिला हैं कि मानती नहीं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया है। इसलिए कंधे से कंधा मिला करके ये पुरुषों के साथ किसान आंदोलन में खड़ी है। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, डिजिटल मीडिया।